नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक 5 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 5 PM पर अपनी जो लाइव क्लास है दोस्तों, हिंदी की लाइव क्लास शुरू हो जाती है। तो सभी दोस्त मेरे साथ एक बार जुड़ जाइए दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था संधि। दोस्तों, कौन सा टॉपिक चल रहा था? संधि। लेकिन सर की तबीयत खराब होने की वजह से शौर्य संधि तो अपनी ख़त्म हो गई है और संधि को वहीं रोक दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आपकी क्लास मिस नहीं हो इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक अलग और अच्छा और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, कौन सा टॉपिक है? वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, एक बार जितने लोग भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज आपकी क्लास मिस नहीं हो इसके लिए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। किसे कहते हैं एक बार वो समझना। अनेक बातों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य जो है वो बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। दोस्तों, ये शब्द जो है इनकी PDF जो है आपको दोस्तों इस लाइव सेशन के बाद में जो है दोस्तों मिल जाएगी। शाम तक PDF दोस्तों केवल और केवल टेलीग्राम ऐप रेवंत राज मैथमेटिक्स के ग्रुप में ही मिलेगी। रेवंत राज मैथमेटिक्स में जो अपने चैनल का लोगो है वही अपने दोस्तों टेलीग्राम का लोगो है। ठीक है, आप भ्रमित नहीं हो, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसकी PDF मिलेगी। दोस्तों, ये जो भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सब ऑथेंटिक बुक के हैं दोस्तों। ऑथेंटिक बुक के नोट से ये जो संभावना है क्वेश्चन आने की 99% रहती है। तो चलिए दोस्तों, जो सत्य बोलने वाला है दोस्तों उसे कहते हैं क्या? सत्यवादी। जो सहनशील हो, सहिष्णु, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। धर्म में निष्ठा रखने वाला उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं दोस्तों। ये वाक्य हैं, इधर एक शब्द दिए हैं, ध्यान से पढ़ते जाइएगा मेरे साथ। जो तृप्त न हो अतृप्त कहलाएगा। 2 भाषाओं को जानने वाला दुभाषा। जिसको अनुभव हो अनुभवी। जो कम खाता हो अल्पाहारी। ठीक है दोस्तों, आगे देखना। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि कहेंगे उसे। जिसे क्षमा नहीं किया जा सके असम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो उसे अवैध कहते हैं। जो बिना वेतन काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। और जिसकी गणना न हो सके उसे दोस्तों अगण्य कहते हैं। दोस्तों, सारे के सारे इम्पोर्टेंट 1 वर्ड्स आपके लिए लेके आ चुका हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो बच्चों को पढ़ाए उसे अध्यापक कहा जाता है। जो अत्याचार करता हो उसे अत्याचारी कहा जाता है। जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहा जाता है। जिसका कोई सहायक ना हो दोस्तों असहाय कहा जाता है। दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको लगभग 150 के आसपास ये 1 वर्ड्स बताने वाला हूँ। ऑथेंटिक गाइड के हैं इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 इनमें से आपको 100% देखने को मिलेंगे। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम कहलाता है। जो छोड़ा न जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। जो संभव न हो उसे असंभव कहा जाता है। जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वहाँ उसे अगम्य कहते हैं। जिसका कोई नाम न हो उसे अनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो हिंसा में विश्वास करे उसे अहिंसावादी कहा जाता है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे अवर्णनीय कहते हैं। जो परिचित न हो दोस्तों उसे अपरिचित कहा जाता है। मम में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान। दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। मन में होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है। आशा करने वाला दोस्तों आशावादी कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। जो अपनी ओर आकर्षित करता है उसे आकर्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। जो अपनी जीवनी लिखता हो उसे आत्मकथाकार कहते हैं।
आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। नई खोज करना आविष्कार कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो नए जमाने का हो उसे आधुनिक कहा जाता है। दूसरे देश से मंगाना आयात कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। छोटा भाई अनुज कहलाता है, वहीं बड़ा भाई दोस्तों अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? अग्रज कहलाता है। 7 रंग में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष कहलाता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। जिसका हृदय विशाल हो उसे उदार कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं। जो बाद में अधिकारी बनता है उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से मेरे साथ आप भी इनको पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, जो बाद में अधिकारी बने उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। दवाई जहाँ मिलती है उसे औषधालय कहा जाता है दोस्तों। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति कहलाती है। जो अपने काम में होशियार हो दोस्तों उसे कार्य कुशल कहते हैं। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसे कष्ट साध्य कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूँ। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी कहलाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक ये पूछा जा चुका है बहुत बार। दूसरों का उपकार न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। बुरे कामों के लिए जो प्रसिद्ध होता है वो कुख्यात कहलाता है दोस्तों। जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई है क्या? यदि यहाँ तक की बात समझ में आ गई है क्या तो एक बार इस सेशन को लाइव कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, उन्हें भी बुला लीजिए इस लाइव सेशन के दौरान। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं उसे कारखाना कहा जाता है। जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी कहलाता है। जो किसी को न सुहाता हो उसे खटकना कहते हैं। सामान खरीदने वाला ग्राहक कहलाता है। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ कहलाता है। जो गणना योग्य हो गण्य या गणनीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो आकाश को छूने वाला उसे गगनचुंबी कहते हैं। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे गुप्तचर कहा जाता है। छिपाने योग्य बातें गोपनीय कहलाती है। गायों को पालने वाला गोपाल होता है। गायों को चराने वाला ग्वाला कहलाता है। गाँव में रहने वाला ग्रामीण कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे के आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बता देता हूँ। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक कहलाता है। जो चित्र बनाता हो चित्रकार कहा जाता है। चक्र के आकार में सेना की रचना करने वाला चक्रव्यूह कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी कहलाता है। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान राशि छात्रवृत्ति कहलाता है। जल में रहने वाला जीव जलचर कहलाता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय कहलाता है। आगे बढ़िए दोस्तों। जन्म से अंधा जन्मांध कहलाता है। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु कहलाता है। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है। जिसे देखकर डर लगता है उसे डरावना कहते हैं। तप करने वाला तपस्वी कहलाता है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। जो देखने योग्य हो दर्शनीय कहलाता है। जिस पुत्र को गोद लिया गया उसे दत्तक पुत्र कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। जो समझने में कठिन हो दुर्बोध कहलाता है। जिसका आचार विचार अच्छा न हो दुराचारी कहलाता है। दोस्तों लाइव सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आप लोगों के लिए इसी प्रकार से क्लासें लेके आते हैं दोस्तों। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में, किसी भी कोचिंग संस्थान में वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं पढ़ाए जाते हैं, विलोम शब्द नहीं पढ़ाए जाते हैं, पर्यायवाची नहीं पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए हम ऑथेंटिक मैटर लेके आए हैं। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहलाएगा। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाएगा। जिसे करना कठिन हो दुष्कर कहलाएगा। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक है। मांस ने खाने वाला निरामी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। जो अभी पैदा हुआ है नवजात कहलाएगा।
जिसके पास धन हो दोस्तों, धन न हो निर्धन कहलाएगा। नष्ट होने वाला नश्वर कहलाएगा। रात में विचरण करने वाला निशाचर कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें ममता न हो निर्मम कहलाएगा। जो भयभीत न हो निर्भीक कहलाएगा। जिसका कोई आधार नहीं हो दोस्तों निराधार कहलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक होता है। जिसका कोई आकार नहीं हो उसे निराकार कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे के वन वर्ड आप देखना। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक कहलाता है। जिसमें संदेह न हो दोस्तों निसंदेह कहलाता है। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी कहलाता है। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। जो आँखों के सामने न हो परोक्ष कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रदेश में रहने वाला प्रवासी कहलाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ। जो पाश्चात्य संस्कृति में संभव हो पाश्चात्य कहलाता है। दूसरे लोक से संबंधित हो परलौकिक कहलाता है। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी कहलाती है। 15 दिनों का समय पखवाड़ा या पक्ष कहा जाता है। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। जिस जानवर को पाला जाता है उसे पालतू कहा जाता है। पुराने जमाने का दोस्तों प्राचीन कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय कहलाता है। पुस्तकों के लिए घर बनाया गया उसे पुस्तकालय कहेंगे। किसी उक्ति को दोहराना या उसे बोलना पुनरुक्ति कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। बहुत कम कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। बहुत बोलना वाला वाचाल कहलाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि कहलाती है। जो पहले का हो उसे भूतपूर्व कहा जाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। जहाँ रेत ही रेत तो उसे मरुभूमि कहते हैं। महीने में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। मर्म को छूने वाली रचना मार्मिक कहलाती है। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा कहलाता है। जो लोगों को अत्यंत प्रिय उसे लोकप्रिय कहते हैं। वर्णों की माला या सूची वर्णमाला कहलाती है। दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए सारी क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष में होने वाला वार्षिक कहलाता है। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित कहलाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। जिसका विश्वास किया जा सकता है विश्वसनीय कहलाता है। हंसी मजाक करने वाला विदूषक होता है। जो कानून द्वारा मान्य किया गया उसे वैधानिक कहते हैं। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। दोस्तों शिव का उपासक शैव कहलाता है। जो सगा भाई हो उसे सहोदर कहा जाता है। एक ही जाति के लोग से जातीय कहलाते हैं। जो याद करने योग्य हो इसे स्मरणीय कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान होता है। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। दोस्तों बहुत ही कम बच्चे हैं अब तो। सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ होता है। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। सेवा करने वाला सेवक होता है। और जो सरलता से प्राप्त हो जाए दोस्तों उसे क्या कहते हैं सुलभ कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कुछ 10-15 और बच गए उनको भी देख लेते हैं। सब कुछ जानने वाला दोस्तों सर्वज्ञ होता है। जो हर स्थान पर हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। जो सहन करने में समर्थ हो उसे सहनशील कहते हैं। जो स्वयं सेवा करता है उसे स्वयं सेवक कहते हैं। अपने राष्ट्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। अपने दस्तखत हस्ताक्षर कहलाता है। और हंसने हंसाने वाला हंसोड़ कहलाता है। तो दोस्तों क्लास आज की कैसी लगी? लाइव क्लास बहुत ही बढ़िया लगी कि नहीं लगी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप अभी जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको दोस्तों एक लिंक मिलेगा। और लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचेंगे। और रेवंतराज मैथमेटिक्स नाम से वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है उसको आप दोस्तों ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करोगे तो मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ पर आपको सभी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ पर मिल जाएगी आपको देख लेना आप दोस्तों। तो दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक नई लेटेस्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।